दोस्तों, ये हाल ही के दिनों में किया गया एक मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है और बहुत ज़बरदस्त किया गया फैसला है। देरी ज़रूर हुई है इसमें, लेकिन इस दीदी ने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाया है। आप खुद सुनिएगा इसको। कल यानी 6 अप्रैल को तमिलनाडु में बहुत ही हिस्टोरिकल और रेयर फैसला सुनाया गया, जिसमें 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा और ये फैसला स्थानाकुलम कस्टोडियल डेथ केस के बारे में था। और पुलिस वालों को ये आदेश दिया गया कि जो मृतक हैं उनके परिवार को 1 करोड़ 40 लाख का मुआवजा देना है, और अगर ये नहीं करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेच कर भी ये मुआवजा दिया जाएगा। तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा फैसला कोर्ट ने कैसे सुना है, क्योंकि हमारे सिस्टम में ज्यादातर पुलिस वाले कोई भी अपराध करके बच जाते हैं। तो थोड़ा रिसर्च करने पर पता चला, तो ये जो केस है वो तमिलनाडु के स्थानाकुलम का केस है। कोविड के टाइम की बात है, जून 2020। उस समय गाइडलाइंस थी कि आप एक सर्टेन टाइम के बाद अपनी दुकानें खोल के नहीं रख सकते हो। तो जयराज 59 ईयर्स ओल्ड और उनका बेटा बेनिक्स 31 ईयर्स ओल्ड, उनकी मोबाइल शॉप थी और उन्होंने तय समय से ज्यादा टाइम तक अपनी मोबाइल शॉप खोल के रखी थी। पुलिस वाले वहां जाते हैं, जयराज को यानी पिता है उनको लेके जाते हैं अपने थाने। बेनिक्स भी वहां पहुंच जाता है। फिर इन दोनों बाप बेटे के कपड़े उतार कर पूरी रात उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है। मतलब ये 10 के 10 पुलिस वाले डंडे से उन्हें इतना पीटते हैं कि पूरा थाना खूना खून हो जाता है। टेबल डंडे हर जगह सिर्फ खून ही खून। ये दोनों अपनी जान की दुआ मांग रहे थे, माफी मांग रहे थे कि छोड़ दो, पर इन पुलिस वालों को उनके ऊपर दया नहीं आई। इनके परिवार वालों का कहना है कि उस रात उन्हें इतना पीटा गया कि इनको बार बार कपड़े बदलने पड़ रहे थे, खून इतना बह रहा था, कपड़े खराब हो जा रहे थे। 7 बार उन्होंने लुंगी बदली और इतना इनका खून बहा कि इनके लंग्स और इंटरनल ऑर्गन्स ने काम करना भी बंद कर दिया था। आप सोचो, इतना टॉर्चर। इसके बाद 20 जून को सुबह को जब इन बाप बेटे को कोर्ट ले जाया गया, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इन्हें देखा तक नहीं और इन्हें जेल भेज दिया। जबकि इनकी जो हालत थी वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लायक थी, वो चल भी नहीं पा रहे थे। उन्हें देखा नहीं गया, इनके साथ क्या हुआ ये कुछ पूछा नहीं गया और इन्हें जेल भेज दिया गया। फिर वहां जब इनकी तबियत बिगड़ने लगी तो इन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया और वहां डॉक्टर ने भी साठगांठ के चक्कर में इन्हें फिट बोल दिया। ये नहीं बोला कि इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है। फिर कुल मिला के 22 जून को बेनिक्स ने दम तोड़ दिया और 23 जून को उनके पिता ने भी दम तोड़ दिया, ओवर ब्लीडिंग की वजह से और ऑर्गन फेलियर्स की वजह से। इसके बाद जब इन दोनों का पोस्टमार्टम किया गया तो बहुत ज्यादा चोटों के, 3rd डिग्री टॉर्चर के प्रूफ्स मिले। ये मामला बहुत ज्यादा तूड़ पकड़ता है। उसके बाद फिर तो पुलिस वालों ने अपने थाने के सारे सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट किया, प्रूफ्स मिटाने की कोशिश की, थाने को क्लीन किया। बट वहां लेडी जो एक कांस्टेबल थी उन्होंने गवाही दी और ये बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका निभाई इस गवाही ने। और उन्होंने ये माना कि वहां पे पूरे थाना खूना खून हो चुका था और बहुत ज्यादा इनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। उस समय ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मद्रास हाई कोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लिया। पहले ये केस सीआईडी को दिया गया, फिर सीबीआई को दिया गया और उन्होंने अपनी जांच में ये बात को माना कि इन 10 पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा अति की इसके साथ, इसीलिए इन लोगों की मौत हुई। इसके बाद सीबीआई ने 2000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की और उस पुलिस कांस्टेबल की गवाही की वजह से कुल मिलाकर इन 10 पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और एक पुलिस वाले की इस कोविड के दौरान ही, बीमारी के दौरान मौत हो गई। तो अभी इन 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई गई। अब बेशक बेनिक्स और जयराज वापस नहीं आ सकते, बट उनके परिवार वालों को खुशी है कि एटलीस्ट उन्हें फाइनली न्याय मिला, जस्टिस मिला और आगे के परिवारों को ये सब नहीं देखना पड़ेगा। अब इस कोर्ट केस के बाद पुलिस वालों को भी डर रहेगा कि हम जो चाहे नहीं कर सकते। आगे से उन्हें पता है कि कानून और लॉ उनके लिए भी उतना ही है जितना आम लोगों के लिए। इस वीडियो के बारे में आपका ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और ऐसे ही आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। 2 लोग कौन है? इसमें 2 लोगों पे और कार्रवाई होना चाहिए थी। वो 2 लोग कौन है? अगर इस पे सही तरीके से संज्ञान उसी टाइम में लिया जाता तो ये बाप बेटे की मौत नहीं होती। कमेंट में जरूर बताइएगा ये 2 लोग है कौन। ठीक है।